अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डेफ सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आपका एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। ठीक है, ये सारे जो है वो हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आज परफॉर्म करना सीखेंगे। सबसे पहले वही हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो मेन जो उसकी हमारे पास लाइब्रेरी है। ठीक है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अब देखें, अब आपने इसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप के जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसमें अगर आप जो है वो math.h की लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं करते तब भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफाइड मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने कोई साइन का फंक्शन सॉल्व करना है, कोसाइन का है, टेंजेंट का है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है या कोई साइंटिफिक फिगर सॉल्व करना है, तो तब math.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करना कंपलसरी हो जाती है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका जवाब डेफिनेटली इनवैलिड आएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देते हैं math.h। ठीक है, क्योंकि अब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो जब सिंपलेस्ट टाइप के ऑपरेशंस हो तो इस लाइब्रेरी के साथ आप जा सकते हैं। अगर इसको नहीं भी ऐड करेंगे तो जवाब वैलिड आएंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन जैसे आप एक्सप्रेशन जो है वो लेंथी एक्सप्रेशंस हैं या जो स्टैंडर्ड के एक्सप्रेशंस हैं जो कोई फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो तब आपको डेफिनेटली math.h लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो इसको टेक इनटू अकाउंट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद वही हमारा जो है वो यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। ठीक है, इंट मेन आपके पास यहाँ से आ गया। अब देखिए, लेट अस सपोज दैट कि हम सबसे पहले एडिशन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया कि हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम के अंदर ये इक्वेशन गिवन थी। अब इसके अंदर आप देखें तो x और y जो है वो आपकी इनपुट है, यानी कि ये आपने दो नंबर्स हैं x और y जिनको आपने ऐड करना है, और z उसका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल हमने उसको z को रिप्रेजेंट किया है कि जो उसका रिजल्ट आएगा। अब डेफिनेटली ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमने इनको जो वैल्यूज देनी है वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करें ना कि हमने जो डाटा टाइप पढ़ा था कि ये डाटा टाइप में कौन सी कैटेगरी आती है, ये इंटीजर है, ये करैक्टर है, ठीक है, ये फ्लॉट है, ये डबल है, ये क्या है। जो भी इसका डाटा टाइप असाइन होता है आप उसको असाइन करें। अब डाटा टाइप असाइन करने के दो मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि आप मेन फंक्शन से पहले इनको डिफाइन कर दें, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इसको मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। आप देखो, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन थी। इसको फिलहाल आप ये आपने प्रोग्राम के अंदर फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम इसको, ये जस्ट आपको बताने के लिए थी कि ये इक्वेशन थी। अब हम मेन बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है x y z, ये तीनों इंटीजर्स हमने डिफाइन कर दिए जो हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ होंगे। अब देखें, यहाँ पे x y z को डिफाइन करने का पहला तरीका तो ये है कि आप x y z इन तीनों को कॉमा से सेपरेट करें और एंड पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करें। ये एक मेथड है जिससे आप जा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड ये है कि आप इनको सेपरेटली भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर x, इंटीजर y, ठीक है, और इंटीजर z। अब देखिए, ये तीनों मेथड ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट लगे उसके साथ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एडिशन के अंदर आपको पता है कि अगर आपने z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सॉल्व करना है तो x और y की आपको वैल्यू चाहिए। अब पहला तरीका तो ये है कि आप x और y को फिक्स कर दें, यानी कि आपने x और y की वैल्यू फिक्स कर दी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने x की वैल्यू जो है वो फिक्स करनी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2। मैंने x की वैल्यू जो है वो 2 डिफाइन कर दी, और सिमिलरली मैंने यहाँ से y की वैल्यू 3 डिफाइन कर दी। अब z डेफिनेटली मुझे आउटपुट पे चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है वो इनकी वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ। मतलब अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि मैंने x को वैल्यू दे दी, y को वैल्यू दे दी। अब मैंने वो अपना मैथमेटिकल फंक्शन लगाना है जो मुझे रिजल्ट पे चाहिए। अब रिजल्ट में मुझे चाहिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप सीक्वेंस को देखें, ज़हन में रखें। हमने सबसे पहले जो है वो वेरिएबल्स डिफाइन करवा लिए। वेरिएबल्स डिफाइन करवाने के साथ ही हमने उनको वैल्यूज़ भी दे दी। ठीक है, अब जब हमें इनपुट आ गई, आपने उसको फिक्स कर लिया, उसके बाद आपने वो मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी है जिसको आपने सॉल्व करना है।
अब यहाँ तक वो ऑपरेशन बन गया। अब नेक्स्ट ये है कि आपने आउटपुट प्रिंट करवानी है, तो आप सी आउट और z लिख दें, क्योंकि हमें आउटपुट के ऊपर z चाहिए। अब देखें, लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर में देखा था, हमने कोई भी जब स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने किसी भी इक्वेशन का रिजल्ट प्रिंट करवाना हो, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आउटपुट के ऊपर आ रहा हो, याद रखिए कि जो भी आउटपुट का रिजल्ट आपने ऑपरेट करवाना हो वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आता है, वो सिंपल फॉर्म के अंदर आता है। आपने उसको जो भी डिफाइन करिए, आप देखिए यहाँ पे मैंने z लिखा है तो ये सिंपलेस्ट z की फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये आउटपुट का रिजल्ट विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आता है। और जब भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो, स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। यहाँ से एक और बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए हमने हर एक एक्सप्रेशन के एंड पे सेमी कॉलन लगाया है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट हो रही है, इसके बाद आप जो भी बात लिखेंगे वो इनवैलिड कंसिडर्ड होगी और प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगी, प्रोग्राम उसको कंपाइलेशन के पार्ट में नहीं लेके आएगा, उसको इनवैलिड या एरर की फॉर्मेट में बता देगा, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद प्रोग्राम को मैंने टर्मिनेट किया, रिटर्न 0। अब ये मेरा प्रोग्राम हो गया। उसके बाद मैं इसको फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ कि जो भी आप इसको नाम देना चाहें, अरिथमेटिक प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, मैंने इसको ये नाम दे दिया। जब मैंने इसको ये नाम दे दिया और अब उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूट के अंदर हम इसको कंपाइल करते हैं। जब हमने इसको कंपाइल किया तो अब देखिए ये आपके पास 0 एरर और वार्निंग भी 0, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब रन किया तो देखें आपके पास 5 इसका आंसर आ गया, ये आउटपुट के ऊपर आंसर आया 5, ठीक है। ये हमारी आउटपुट आ गई। अब देखिए ये तो तरीका था कि अब नेक्स्ट टाइम आपने फॉर एग्जांपल यहाँ कोई नंबर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से जाते हैं 39, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि अब रिजल्ट 65 आया है। लेकिन यहाँ पे ये है कि देखिए आपके पास हर दफ़ा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट, अगर आपने डिफरेंट पैरामीटर सॉल्व करने हैं, डिफरेंट एक्स वाई लेने हैं, तो आपको हर दफ़ा देखिए मैन्युअली जाके एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये तो मैन्युअली जब आपने उसको फिक्स किया ना, अब अगर हम इसको मैन्युअली फिक्स करने की बजाय हम ये चाहें कि ये यूज़र डिफाइन हो, यूज़र अपनी मर्जी से वैल्यू दे, तो उसका क्या तरीका हो सकता है, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से वैल्यूज़ रिमूव कर दी इसकी, और इसके बाद इक्वेशन से पहले अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पे इसको सी इन करवाता हूँ। अब देखिए जब हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो तो हमेशा हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो एंगल ब्रेसेस होती हैं उनका जो एरो हेड होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। जब हमने कंप्यूटर को इनपुट देनी हो तो जो एंगल ब्रेसेस का एरो हेड है वो हमेशा राइट साइड की तरफ होता है। याद रखिए जब कंप्यूटर को इनपुट देनी हो तो एरो हेड जो है वो हमेशा राइट साइड की तरफ होता है एंगल ब्रेसेस का, और जब कंप्यूटर से आउटपुट लेनी हो तो एंगल ब्रेसेस का जो एरो है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक्स को जो है वो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं एक्स और वाई यूज़र डिफाइन हो, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स लिख दिया। याद रखिए जब कंप्यूटर से आउटपुट लेनी हो या कंप्यूटर को इनपुट देनी हो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है। आपने ऊपर जो भी वेरिएबल डिफाइन करवाया है या जो भी करैक्टर डिफाइन करवाया है वही करैक्टर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स या सिंगल कॉमर्स के बगैर, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक्स को अब यूज़र डिफाइन कर दिया, सिमिलरली हम वाई को भी यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हमारा एक्स और वाई क्या हो गया, यूज़र डिफाइन। यहाँ पर देखें पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स की थी, अब यहाँ पे आप फिक्स करने की बजाय आपने एक्स और वाई की वैल्यू को यूज़र डिफाइन कर दिया है। अब आप हर दफ़ा जो है देखेंगे कि आपको वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू मैनुअली जाके चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिंपलेस्ट जाके आपने उसको ऐड करना है, आपने उसको जाके यूज़र डिफाइन इनपुट देनी है और वो ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल के बाद 0 एरर 0 वार्निंग। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए जब हमने रन किया तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अब x की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 12 पुट की, उसके बाद आप इंटर दबाएं। अब नेक्स्ट कर्सर आपसे मांग रहा है कि आपने y की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू मैंने 11 पुट की, उसके बाद आप इंटर प्रेस करें तो देखें इनका एडिशन आ गया 23। अब ठीक हो गया। अब आप इंटर करें। अब नेक्स्ट टाइम आपको कोई और वैल्यू जो है वो इंटर करवानी है तो अब आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट
रन पे क्लिक करें और यहाँ से जो भी आपको वैल्यूज़ चाहिए आप उनको दे दें और इंटर प्रेस करें तो 143। अब देखिए ये अब आपके पास जो है वो यूज़र डिफाइन हो गया है कि आपको हर दफ़ा जाके एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करके उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको रन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि आपको नहीं पता कि आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वाई की करनी है, तो आप अपनी कन्वीनियंस या आसानी के लिए इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यानी कि सी आउट, यानी कि आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं एक्स से पहले कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अब आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कि कंप्यूटर आपको खुद बताएगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली ये देखें, ये हमने पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, सीक्वेंस को देखें और स्टेटमेंट के बाद हमने सीन लिखा कि जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू इनपुट देनी है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास आ गया। अब देखें, अब आपके पास ये वाई की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होने से पहले अब यहाँ पर आपके पास ये मतलब वाई इंटर करने से पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है सी आउट में अब आप डायरेक्ट जेड लिख रहे हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि द रिजल्ट इज, ठीक है। और उसके बाद देखें मैंने ये एंगल ब्रेसेस लगाई, 2 एंगल ब्रेसेस के बाद अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाई और उसके बाद मैंने जी को जो है वो आउटपुट के ऊपर ले लिया। ठीक है, आप देखें इसके साथ अब स्टेटमेंट्स भी प्रिंट होके आ रही हैं। पहले आपको जो है वो नहीं पता चल रहा था कि आपने कब एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कब वाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब आपने अपनी आसानी और कन्वीनियंस के लिए जो है वो एडिशन इसके साथ जो है वो स्टेटमेंट्स को ऐड भी कर दिया ताकि आपको आसानी रहे। ये चेंजेस करने के बाद आप इसको कंपाइल करें और कंपाइल करने के बाद आप इसको रन करें। अब देखें जब मैंने इसको रन किया तो देखें अब वो आपको कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल मैंने 23 किया, इंटर पुट किया, अब वो आपको कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ वाई। फॉर एग्जांपल मैंने 56 किया, इंटर प्रेस किया तो द रिजल्ट इज इक्वल टू 79। अब देखें अब यहाँ पे ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं ये आपने अपनी कन्वीनियंस और आसानी के लिए ऐड कर दी। ठीक है, आप देखिए एग्जैक्टली रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो हमने पहले जिस मेथड से हम गए, मेथड्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस और आपकी आसानी के लिए जो रिजल्ट्स हैं, आपकी कन्वीनियंस और आसानी के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो मॉडिफाई हो गए, वो टोटली आप मतलब आपको पता चल रहा है कि आपने कब कहाँ पे क्या इनपुट देनी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा काम आसान हो गया, थोड़ा सा ईजी हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो एडिशन कर सकते हैं। अब सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन थी, अब यही चीज़ें हैं और अब मैं एडिशन की जगह पर फॉर एग्जांपल मैं सब्सट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे x माइनस वाई कर देता हूँ। x माइनस वाई किया, उसके बाद अगेन इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैंने इसको रन किया। सिमिलरली आप देखिए रन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने 45x की वैल्यू पुट की और 34 जो है वो y की वैल्यू पुट की, रिजल्ट आ गया 11। अब ये सब्सट्रैक्शन बन गया। सिमिलरली आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन का एक जो है वो ऑपरेशन आपने लगा दिया, उसके फ़ौरन बाद आप इसको कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद जो है आप इसको रन करें और जो 2 नंबर्स आपने मल्टीप्लाई करवाना है फॉर एग्जांपल 12 और 11, ये 2 नंबर्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, रिजल्ट आ गया 132। तो इस तरह से आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन करें। अब देखिए सीक्वेंस को समझें, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले चेक किया कि हमने जो वैल्यूज़ देनी है डेफिनेटली वो इंटीजर्स में आएंगी, तो हमने इसको इंटीजर से डिफाइन करवाया। अब यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिक करैक्टर होता तो हम यहाँ पे CHAR करैक्टर लिखते इंस्टेड ऑफ इंटीजर INT। ये सारा डिफाइन करवाने के बाद देखें उसके बाद हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाए और उसके बाद जो है वो यूज़र डिफाइन फर्स्ट वैल्यू आ गई, फिर हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाई और यूज़र डिफाइंड सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, और एंड पे एक जो भी हमने इक्वेशन लगानी थी वो इक्वेशन लगा के और हमने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से हम जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब एक और काम भी हम कर सकते हैं। अब इंस्टेड ऑफ हम ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करवाने की बजाय हम इसको मेन फंक्शन से पहले भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इंटीजर x और इंटीजर y और इंटीजर
z, ये भी हम डिफाइन करवा सकते हैं, या इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको सेम लाइन एक ही लाइन में भी डिफाइन करवा सकते हैं, y z कॉमा से सेपरेट करके, एक ही बात है। अब देखिए आप इसको कंपाइल करें, ठीक है, कंपाइल करने के बाद देखें ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, ठीक है, और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये आपके पास इस तरह से एडिशन आ गई। अच्छा, अब देखिए अभी तक तो हम सारे जो है ना वो बड़ी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एरर्स किस तरह इंट्रोड्यूस होंगी, वार्निंग कब आएंगी। अब देखें, लेट अस कंसीडर दैट के ऊपर मैंने स्मॉल एक्स डिफाइन करवाया और नीचे मैंने स्मॉल एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स इस्तेमाल कर दिया। अब जब मैंने ऊपर एक स्मॉल एक्स डिफाइन करवाया, नीचे मुझसे गलती से कैपिटल एक्स हो गया। अब अल्फाबेटिकली तो दोनों ही एक्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में दोनों का मतलब ही एक्स है, लेकिन अब देखिए कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जब हमने कंपाइल किया तो देखें अब वो उसने फ़ौरन से आपको ये लाइन इंडिकेट करके दे दी और यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगा दिया कि नहीं जी, x was not declared in this scope। देखिए वो कैपिटल x को इंडिकेट कर रहा है, आपको लाइन नंबर बता रहा है कि लाइन नंबर 9 है, ठीक है, और एरर क्या आ रहा है कि मेन फंक्शन के अंदर एरर है कि आपने कैपिटल x was not declared in this scope। आप देखें अब आपने ऊपर स्मॉल x डिफाइन करवाया, नीचे आपने कैपिटल x यूज कर लिया, तो अब वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे इसका ये गलत है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको दोबारा से इसको स्मॉल x करें या आप ऊपर जाकर कैपिटल x करें, कैपिटल x करें, ठीक है, और उसके बाद नीचे इक्वेशन में भी जाके आप कैपिटल x करें, फिर तो आपका प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। या सारा का सारा आप स्मॉल x में ले जाएं या सारा का सारा आप कैपिटल x में ले जाएं। देखें उसके बाद अब वो आपको कह रहा है ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, क्योंकि आपने ऊपर कैपिटल x डिफाइन करवाया और फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने कैपिटल x ही रखा, आप स्मॉल x की तरफ नहीं गए, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं कोई एक और छोटी सी गलती कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंक्लूड के स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंक्लूड के स्पेलिंग गलत कर दिए हैं। अब देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखें वो खुद बता रहा है इनवैलिड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, ठीक है। तो अब वो साथ में देखें आपको चेंजेस भी सजेस्ट कर रहा है कि डिड यू मीन इंक्लूड। अब वो आपको बता रहा है कि क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो आप यहाँ से ई रिमूव करें, उसके बाद जो है उसने देखिए आपको लाइन नंबर भी बताया और साथ में ये भी बता दिया और साथ में बताया कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है, उसने सजेस्ट भी साथ कर दिया। आपने दोबारा से इसको ठीक किया, कंपाइल किया और हम इसको देखें आप ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। अब देखें लेट्स सपोज वैसे हम जब कोई इंग्लिश के अंदर काम करते हैं या मैथमेटिक्स के अंदर काम करते हैं तो हम कहीं पे डॉट लगा दें तो उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, या कुछ भी मतलब उसकी मैथमेटिक्स या इंग्लिश गलत नहीं होती। लेकिन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी भी जगह पर गलती से या अपनी मर्ज़ी से डॉट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, मुझसे लग गया गलती से या मैंने आसानी से या अपनी जैसे भी मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखें एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, अब उसने एरर दे देना है, ठीक है। वो कहता है एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, 5वीं लाइन में वो आपको गलती इंडिकेट कर रहा है। अब जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इसके सामने सारा दिन बैठे रहें, जब तक ये एरर रिमूव नहीं करेंगे प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट या आगे प्रोसेस नहीं होगा। आप देखिए मैंने यहाँ से गलती रिमूव की, इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद दोबारा मैंने इसको जब रन किया तो ये एरर हमें रिमूव होकर नज़र आया। वो दोबारा आपको बता रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ y एंड द रिजल्ट इज़ 1541, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस के किस तरह से हम यूज़र डिफाइन और मैनुअली दोनों तरीके से जो है सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।